बांग्लादेश को मुस्तफिजुर रहमान को भेजने से पहले नहीं पता था हमारी इंडिया के साथ कोई दुश्मनी है और हसीना वाले इंडिया में बैठी हुई? बताएं मुझे, बताएं बताएं। जो मतलब चुप कर गई है मुझे। बांग्लादेश को कोई सुनता ही नहीं है। आप बांग्लादेश की औकात ही कोई नहीं है पूरी दुनिया में। 14 ऐसे नेशन ने नहीं उसके कहते। खिलाफ वोट कर दिए। शॉपिंग बैग भर के सारे बांग्लादेशी प्लेयर्स को बांग्लादेश बोर्ड का अप्रूवल मिलता है और वो आईपीएल में रजिस्टर कराते हैं। बांग्लादेशी फैंस सेलिब्रेटेड एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग इट एंड दे वर ओवरजॉयड कि वाह भाई वाह जबरदस्त। मतलब फिस के ऊपर इतना रिएक्शन है, 2 सीरीज कैंसिल कर दी गई, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। ये जुल्म ऐसे है। आ रहे हो तो बांग्लादेशी बोलेगा जय भारत माता की, और ना आ रहे हो तो बोलेंगे इंडिया हमारा दुश्मन है। जय हिंद दोस्तों, मोदी देश में आपका स्वागत है। दोस्तों इस वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। तो दोस्तों पाकिस्तानी एक क्रिकेट एनालिस्ट ने बांग्लादेश का जो डबल स्टैंडर्ड है इंडिया में खेलने पे, उसको पूरी तरह से एक्सपोज कर दिया। ये क्रिकेट एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि अगर बांग्लादेश को इतनी प्रॉब्लम थी भारत में खेलने से, तो आईपीएल में अपने प्लेयर को क्यों भेजा और तभी खेलने में दिक्कत की बातें या सिक्योरिटी की बातें क्यों की जब उनके प्लेयर को आईपीएल से निकाला गया। जब आईपीएल में बांग्लादेशी प्लेयर गया था और बिका था, तब उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं थी जब तक भारत से उन्हें पैसे मिल रहे थे। जब भारत से उन्हें पैसा मिलना बंद हो गया और उनका प्लेयर आईपीएल से निकल गया, तब उन्हें सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होगी और तब उन्हें भारत में खेलने में दिक्कत होनी शुरू हो गई। तो पाकिस्तानी क्रिकेट एनालिस्ट ने बांग्लादेश के डबल स्टैंडर्ड को एक्सपोज करके रख दिया और चीमा को चुप करवा दिया। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही मजेदार है, प्लीज आप पूरा से लिखिएगा। तो चलिए और दिशा न करके वीडियो देखते हैं। आपको पता है इस वक्त हसीना वाजिद कहाँ पे है? उसको इंडिया ने अपने पास रखा हुआ है। आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी। मतलब किस अंदाज से बांग्लादेश और इंडिया के ताल्लुकात खराब हैं, आपको शायद सोच भी, आप शायद यू मे नॉट इवन थिंक। आईपीएल ऑक्शन में भागा गया मुस्तफिजुर रहमान और बोर्ड ने इजाजत भी दे दी है इंडिया को जाके खेल लो आईपीएल, और बाद में कहते हैं हमारी दुश्मनी है, उन्हें निकाल दिए। तो ये चीज डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश के भी। कहता है कुछ और है, कभी कुछ कहता है कभी कुछ कहता है। बांग्लादेश के डबल स्टैंडर्ड्स हैं। मुस्तफिजुर रहमान जब गया आईपीएल खेलने, आप मुझे बताएं, अपने सवाल का जवाब दे दें। क्या बांग्लादेश की हुकूमत और बीसीबी को नहीं पता था कि हमारी इंडिया के साथ दुश्मनी है? वो पहले ही रोक देते मुस्तफिजुर रहमान को। पैसे ले लिए, उन्हें मना कर दिया तो अच्छा मुझे बाप का जवाब दें। तो कलकत्ता नाइट राइडर को नहीं पता था हम ये क्यों ले रहे हैं? कह देते। मैं सवाल आपसे कुछ और कर रहा हूँ, जवाब आप कुछ और दे रहे हैं। मैं पहले अपने सवाल का जवाब चाहता हूँ। मैं आपको पूछता हूँ, अगर मैं आपको सेब के बारे में पूछूं तो आप मुझे केले का जवाब देते हैं, केले के बारे में पूछूं मैं आप सेब का जो मुझे जवाब देते हैं। मैं पूछ रहा हूँ चीमा साहब आपसे एक मासूमाना सवाल पूछ रहा हूँ कि चीमा साहब मुझे सिर्फ एक चीज बता दें, जब ऑक्शन के लिए जा रहा था आपने बोर्ड से इजाजत लेनी पड़ती है अगर आपने कोई भी लीग खेलनी है। बांग्लादेश को मुस्तफिजुर रहमान को भेजने से पहले नहीं पता था हमारी इंडिया के साथ कोई दुश्मनी है और हसीना वाले इंडिया में बैठी हुई? बताएं मुझे, बताएं बताएं। चीमा साहब चुप कर गई है मुझे। यार मैं कहता हूं पहले ही पता था, लेकिन चीजें चल रही थी। ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? ये किन्होंने किया है? बांग्लादेश को पैसे मिल रहे हो तो बांग्लादेश बोलेगा जय भारत माता की। इंडिया ने पैसे ना दी जाए ये बोलेगी हम इंडिया के खिलाफ है। ज्यादती की बात है चीमा साहब, आप ज्यादती की बात कर रहे हैं। ये गलत बात की आपने। वैसे ये जुल्म ऐसे आ रहे हो तो बांग्लादेशी बोलेगा जय भारत माता की, और ना आ रहे हो तो बोलेंगे इंडिया हमारा दुश्मन है। ये जाती है, डबल स्टैंडर्ड। ये डबल बात कर रहे हैं। भारत तो नहीं पैसे दुनिया को देता ना, वो कमाते हैं अगले, वो परफॉर्म करते हैं वहां पे। देखें बांग्लादेशी खिलाड़ी खेलते हैं तो उनको पैसे मिलते हैं ना आईसीसी की तरफ से। चलिए इस बार नहीं खिला रहे, इसलिए वो नहीं खिला रहे, इसीलिए तो नहीं खिला रहे, इसीलिए तो वो नहीं खिला रहे। इसीलिए तो वो नहीं खिला रहे। आप लोग जानबूझ के मिले हुए हैं और आप एक सारी की सारी मिले हुए नहीं है। सवाल का जवाब ही नहीं है आपके पास, ना बांग्लादेश की हुकूमत के पास इसका सवाल का जवाब है, ना आपके पास जवाब है। जब जवाब ना हो तो फिर हर बंदा ये कहता है आप मिले हुए हैं, आप जो है ना साजिश कर रहे हैं हमारे खिलाफ। ये मतलब डबल स्टैंडर्ड है बांग्लादेश के। बांग्लादेश में जो है ना दिमाग काम नहीं कर रहा है, हम क्या करें क्या ना करें। इंडिया ने प्रोवोक कर लिया बांग्लादेश को, अब बांग्लादेश अपने पांव पे कुल्हाड़ी मार बैठा है। इंडिया जीत चुका है, इंडिया ने पकड़ के उन्हें ना नीचे अभी रखा हुआ है। हाँ, ना वो 3 में इस टाइम और ना वो 13 में। वो आप देखिएगा आईसीसी अंडर प्रेशर है इस वक्त। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड एमपीए साइन करता है, मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट, और वो मेंबर पार्टिसिपेशन एग्रीमेंट जब साइन होता है वो तभी साइन होता है जब आप अपने वेन्यूज को कंफर्म करते हैं और अपने स्केड्यूल को कंफर्म करते हैं।
उसके बाद दिसंबर ये सारा मामला चल रहा होता है, एमपीए साइन हो जाता है, 2 दफा बीसीसीआई सीरीज कैंसिल कर चुका है, मेन और वुमेन दोनों पोस्टपोन कर चुका है, इज द राइट वर्ड। उसको फिर 26 नवंबर 2025 का दिन आता है और टी20 वर्ल्ड कप अनाउंस हो जाता है, जिसमें जी बांग्लादेश का ग्रुप भी पता चल जाता है और बांग्लादेश के 4 मैचेस भी पता चल जाते हैं, 3 कलकत्ता और 1 मुंबई के अंदर। कोई प्रॉब्लम नहीं है, हर चीज ओके चल रही है, बीसीसीआई खुद करा चुका है, लेकिन बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड को कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि वो अपने रिलेशंस रखना चाहता है। वो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की वजह से बीसीसीआई के साथ अपने रिलेशंस नहीं खराब करना चाहता, इसलिए उन्होंने पब्लिकली कुछ बोला भी नहीं, ना रिएक्ट किया। मतलब फिस के ऊपर इतना रिएक्शन है, 2 सीरीज कैंसिल कर दी गई, उसके ऊपर कोई रिएक्शन नहीं है। फिर नवंबर 2025 में ये सब कुछ सिलसिला हुआ। 26 नवंबर 2025 हो चुका है, वर्ल्ड कप अनाउंस हो चुका है, एमपीए साइन हो चुका है, 2 सीरीज कैंसिल हो चुकी हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब ओके की रिपोर्ट चल रही है। फिर उसके बाद आता है दिसंबर का महीना, आईपीएल की रजिस्ट्रेशन शुरू होती है, थैली भर के थैली में नहीं, शॉपिंग बैग भर के सारे बांग्लादेशी प्लेयर्स को बांग्लादेश बोर्ड का अप्रूवल मिलता है और वो आईपीएल में रजिस्टर कराते हैं। 16 दिसंबर का दिन आता है, सारे बांग्लादेशी प्लेयर अनसोल्ड जाते हैं, एक बिक जाता है 9 करोड़ रुपए में, 9.2 करोड़ टू बी वेरी प्रिसाइज, और उसके ऊपर बांग्लादेशी फैंस सेलिब्रेटेड एंड एवरीवन वाज एंजॉयिंग इट एंड दे वर ओवरजॉयड कि वाह भाई वाह, जबरदस्त, मुस्तफिजुर को देखो 9 करोड़ में बिक गया, जबरदस्त बॉलर, दिस एंड दैट, ये सारी बातें होती हैं। फिर बीसीसीआई गोइंग बैक टू द बैकग्राउंड, जो मैंने पहले बोला कि फिज वाज रिमूव्ड, दैट इज द मेन इशू हियर। वो 3 जनवरी को रिमूव होता है और 4 जनवरी को एकदम से मैजिकली एक सिक्योरिटी सिचुएशन पॉपअप हो जाती है। फिर उसके बाद सब कुछ जो हुआ वो कहानी आपके सामने, कि आईसीसी ने सिक्योरिटी डेलीगेशन भेजी, ये भेजी, वो मानने को तैयार नहीं। अब उसको, अब ये पूरा ट्रांसपेरेंट किस्सा आप लोगों के सामने है। अब अगर आप इमोशनल फील करना चाहते हो तो मोर देन वेलकम, लेकिन जो रैशनल है वो रैशनल तो यहां सवाल करने पे मजबूर करती है कि मुल्क के साथ, यानी नेशनल टीम के साथ 2 सीरीज कैंसिल कर दी गई, मेन और वुमेन दोनों, व्हाई देयर वाज नो फस इन इट। चलो दोस्तों, इस वीडियो बात करें तो मैंने आपको पहले दिन से कहा था कि इसमें सिक्योरिटी कोई मामला है नहीं। बांग्लादेश को सिर्फ तकलीफ है कि उन्हें पैसे नहीं मिल रहे या उनके प्लेयर को आईपीएल से निकाला गया, तो इसमें पैसे और ईगो दोनों का मामला है। सिक्योरिटी कोई मामला है नहीं, क्योंकि सिक्योरिटी की सिचुएशन अभी भी वही है जो दिसंबर या नवंबर में थी। कोई चीज़ बदली नहीं है, सिर्फ यही बदला है कि आईपीएल में कोई बांग्लादेशी प्लेयर नहीं खेलेगा। तो ये जो पूरा मामला है, ये बांग्लादेश ने पॉलिटिकल बना दिया है। इसमें सिक्योरिटी या कोई फैक्चुअल कोई चीज़ है नहीं, इसीलिए बांग्लादेश इससे हटेगा ये मुझे नहीं लगता। बांग्लादेश को अभी भी यकीन है कि आईसीसी उन्हें वेन्यू चेंज करवा देगा। तो बांग्लादेश अभी होप पे जिंदा है और कोई उम्मीद बांग्लादेश को है नहीं। और आखिर में से यही कहूँगा, बांग्लादेश ने अगर यही केस, मैं अभी भी कहता हूँ कि अगर 3-4 महीने पहले की होती, नवंबर में, वो डॉक्यूमेंट साइन नहीं किया होता कि हम वेन्यू जो भारत में है उसे एक्सेप्ट करते, तो बांग्लादेश का वेन्यू चेंज भी हो जाता। इतनी देर से उन्होंने ये हरकत की, इसीलिए ये सब नहीं हो रहा। तो बांग्लादेश की अभी सिचुएशन जो है उसके लिए बांग्लादेश खुद जिम्मेदार है। तो चलिए देखते हैं कि फ्यूचर में क्या होता है। दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।